बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाले रिटर्न पर। तो मैं फिर से आ चुका हूँ लाइव और आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग महादेव की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आपको पता है कि हम लोग नाउन अभी स्टार्ट किए हैं। नाउन का सीरीज अभी चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़िया से पढ़ रहे हैं और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप लोग की एक कमी है कि कमेंट आप नहीं करते हैं कि मेरा वीडियो वो कैसा लगता है। तो मैं हमेशा को कहता हूँ क्लास के अंत में जा कर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ऑफलाइन। वीडियो खत्म होने के बाद कि वीडियो आपका कैसा लग रहा है, मेरा कैसा वीडियो लग रहा है, क्या रिस्पांस आपका आ रहा है। मैं अगर देखूंगा तब तो मेरे को पता लगेगा ना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे को हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने और बैच का नाम ही है जीरो टू हीरो बैच। ओके, तो हम लोग का एक ही मकसद है, सिलेबस को ख़त्म करना नहीं है। हम लोग का मकसद एक ही है ओनली क्या करना, लर्न करना, सीखना समझना, ताकि बाद में कभी दिक्कत नहीं हो। तो नाउन नंबर का लास्ट क्लास है, बहुत कम समय क्लास है, हो सके तो ये 15-20 मिनट का क्लास ही होगा, क्योंकि हम लोग जो नियम हम लोग का बच गया था या जो हम कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ओके, तो कल की क्लास में नियम आपको मैंने पढ़ा दिया था कि यदि सिंगुलर नंबर रहे और उसके लास्ट में अम रहे तो अम के स्थान पे क्या लगाते हैं तो अम के स्थान पे ए लगाते हैं। चलिए, आज का अगला नियम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझते चलेंगे। आज का अगला नियम ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। यदि यदि किसी नाउन के अंत में क्या रहे, ई एक्स रहे, यदि किसी नाउन के, चलिए उसके आगे लिखिए, यदि किसी नाउन की लैटिन वर्ड वाला नियम में है, कल के आगे नियम जो है उसमें लिखना है। यदि आप नए हैं तो पहले वाले वीडियो को जाकर देखिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, यदि नाउन के अंत में ई एक्स रहे तो बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए वहाँ पे आई सी एस लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है इंडेक्स, क्या लिखा हुआ है इंडेक्स, तो देखिए ई एक्स को हटा करके क्या जोड़ा गया है, इंडिसेस। क्या जोड़ा गया है, इंडिसेस जोड़ा गया है। कल हम पढ़े थे अगर लास्ट में अस रहता है तो अस को हटा करके आई लगाते हैं। जैसे रेडियस है तो रेडियाई। ठीक है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला क्या रखना है, फार्मूला। फार्मूला है तो फार्मूले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फार्मूले। आपको कल मैंने पढ़ाया था मेमोरेंडम। आम है तो आम हटा करके ये लगाते हैं। फिर कल हम लोगों ने पढ़ाया था अगर अस रहे, तो अभी दो नियम हम पढ़े हैं, है ना। अस रहे तो अस को हटा करके हम आई लगाते हैं, मतलब टर्मिनी। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए, कल हम और क्या पढ़े थे सर, कल हम पढ़े थे आई एस रहे, क्या रहे, आई एस रहे लास्ट में, तो आई एस की जगह ई एस लगाते हैं। जैसे में एक्सिस तो एक्सेस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, देखो ई एस लगा है, आई एस है या ई एस लगा है। क्राइसिस है तो क्राइसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। आप जल्दी से एग्जाम्पल को उतारिए। ठीक है, फेनोमेनॉन। चलिए अगला नियम, यदि लास्ट में ऑन रहे, क्या रहे, यदि लास्ट में ऑन रहे तो उनके स्थान पर ए लगाते हैं। यदि लास्ट में ऑन रहे तो ऑन के स्थान पर ए लगाते हैं। जैसे फेनोमेनॉन, फेनोमेना। अनलाइसिस है तो हम पढ़ लिए ई एस लगाते हैं। हाँ, यदि लास्ट में ओ एन रहे तो फिर देखिए यार ए लगाते हैं। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, तो एक बार इन नियम को एक बार हम जल्दी से एक लाइन लिख लेते हैं, जल्दी से एक लाइन लिख लेते हैं नियम को, ताकि आप लोग जल्दी से एक लाइन लिख लीजिए ताकि बार बार उसको रिवाइज करते रहे, याद रहे। ठीक है, लैटिन वर्ड के लिए नियम होगा। चलिए, तो क्या क्या लिखना है सर, देखिए क्या क्या लिखना है। अगर अम रहता है तो अम के स्थान पर ए लगता है। ठीक है, अगर आई एस रहता है तो ई एस लगता है। अगर यू एस रहता है तो आई लगता है। या अगर ई एक्स रहता है तो आई सी ई एस लगता है। ठीक है बउआ, और अगर ओ एन रहता है तो ए लगता है। हम लोगों ने अभी तक इतने ही नियम को पढ़ा है, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। लैटिन वर्ड के अंत में अगर अम रहे तो ए, आई एस रहे तो ई एस, यू एस रहे तो आई, ई एक्स रहे तो आई सी एस। ओके, और ऑन रहे तो ए। चलिए, यहाँ कुछ अपवाद है, इटालियन वर्ड है, वो अभी लैटिन वर्ड पढ़ रहे थे अभी तक, यहाँ कुछ इटालियन वर्ड है।
जैसे बैंडिट, तो सर बैंडिट का क्या होगा? अक्सर लोग बनाते हैं बैंडिट्स, लेकिन इसको वीवीआई में लिखिए। इटालियन वर्ड है बैंडिट, बैंडिट का होता है बैंडिट्स, लेकिन वास्तव में अगर बात करें तो इसका होगा बैंडिटी। क्या होगा? बैंडिटी, BANDITI, बैंडिटी। क्या होगा सर? बैंडिटी। चलिए, यह लिखा हुआ है मैडम या मैडम, तो मैडम का क्या होता है? मेसडेम्स होता है। ये फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखिएगा। जो मैडम हम बोलते हैं इसको मैडम बोलते हैं, मैडम। ये क्या है? मेसडेम्स। देख लीजिए, तो अपवाद में जो है ना उसी को आपको गौर करना है, और एग्जामिनर आपसे अपवाद वाले प्रश्न ही ज़्यादा पूछते हैं। तो मैडम का हो गया मेसडेम्स। मोइंसियोर, देखिए मेसियोर्स, थोड़ा सा स्पेलिंग को बढ़िया से आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए इसको। मैडम का मेसडेम्स, मोन्सियोर का मेसियोर्स। ओके, चलिए। हैब्र, ये भी कुछ वर्ड है, चलिए, लेकिन आप बस वर्ड को देखिए। सेरव, चेरावियम, सॉरी चेराविम या चेरब्स, सेरैफ का सेरैफिम या सेरैप्स, है ना। तो आपको इतना हार्ड आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। हम लोग कल पढ़े थे कि ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ब्रेदरेन भी होता है। अगर ब्रदर्स बोलते हैं तो एक ही, अगर आपके भाई की अगर बोध हो, भाई की बोध हो, आपके भाई की बोध हो तो ब्रदर्स लिखते हैं, लेकिन सोसाइटी के लोगों की बोध हो, सोसाइटी के लोगों की बोध हो तो ब्रेदरेन लिखते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास मेरे 3 भाई है, तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव 3 ब्रदर्स लिखेंगे। लेकिन सोसाइटी के लोगों की अगर बात करें, भाईचारा, सोसाइटी के लोगों के भाई की बात करें तो वह ब्रेदरन लगाते हैं, ध्यान रहे। एक शब्द यहाँ पे है क्लॉथ, तो क्लॉथ का क्लॉथ्स भी होता है, क्लॉथ्स भी होता है, दोनों एक ही है। फर्क देख क्या है, यहाँ पे एस लगा है और यहाँ पे ES लगा है। अगर सिर्फ क्लॉथ लिखा रहे, CLOTH लिखिए, अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। अगर सिर्फ क्लॉथ लिखा रहे तो इसका अर्थ हुआ कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा, मतलब सिला सिलाया नहीं, कपड़े का टुकड़ा। लेकिन अगर लिखा रहे CLOTHES क्लॉथ्स, तो इसका अर्थ होता है रेडीमेड गारमेंट्स, मतलब सिले सिलाए कपड़े जो होते हैं, बने बनाए जो कपड़े होते हैं उसको हम क्लॉथ्स बोलते हैं। तो आपको 2 वर्ड मैंने पढ़ाया। ब्रदर का हमने पढ़ाया 2 शब्द। ब्रदर्स, जब अपने भाई की बात हो तो ब्रदर्स लिखते हैं। सोसाइटी के लोगों की बात हो, है ना, तो ब्रेदरन लिखते हैं। आशा है कि आपको ये सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने बात किया क्लॉथ्स में, हमने बात किया क्लॉथ्स में, तो यदि सीजे लिखा रहा है CLOTHS, मतलब कपड़ा का टुकड़ा, कपड़ा का जो टुकड़ा है, कपड़ा का छोटा सा हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स। लेकिन वही लिखा रहा है CLOTHES, इसका अर्थ होता है बने बनाए कपड़े। क्या अर्थ होता है सर? बने बनाए या तैयार किए गए कपड़े, है ना, बने बनाए या तैयार किए गए कपड़े। आपको ये सब टॉपिक आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बने बनाए कपड़े, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है डाई। डाई में से सब मरना होता है, लेकिन अगर डाइज आ गया, यहाँ जिस डाइज का हम बात करें नाउन है, यहाँ नाउन के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो यदि DIES लिखा रहे डाइज, तो स्टैम्प फॉर क्वाइनिंग, क्वाइन जो होता है ना, क्वाइन पर जो स्टाम्प मारते हैं उसको हम बोलते हैं DIES। एक होता है डाइस, देखो दोनों को डाइस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे डाइज, इसको हम पढ़ेंगे डाइस। तो एक डाइस आप पढ़े होंगे, लूडो खेले होंगे आप लोग, लूडो, तो एक जो लूडो वाला डाइस होता है ना, उसका स्पेलिंग होता है DIC। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, यदि लैंप है, लैंप है ना, लैंप है, लैंप्स, तो चलिए, आपको इससे हार्ड नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना था इसमें। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरे को मैं रिवीजन करवा देता हूँ, आप क्लास में बने रहेंगे, वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा आपने जो पढ़ा है, ठीक है। आप लोग क्लास में बने रहिए बस। चलिए, हमारा शुरुआत यहाँ से हुआ था कि हम क्या बोले थे, शुरुआत रिवीजन करवा रहा हूँ। नाउन के अंत में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय बॉयज, पेन पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, डेस्क का डेस्क, बुक का बुक्स पढ़े थे। फिर अगला नियम पढ़े थे, यदि नाउन के अंत में SH क्या रहे, यदि नाउन के अंत में SSH CH X रहे
तो इनके लास्ट में कुछ नहीं सर ES जोड़ के बनाते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, ब्रांच का ब्रांचेज, टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस। अपवाद में हम पढ़े थे ऑक्स का। ऑक्स का क्या होता है प्यारे बच्चे? ऑक्सेन होता है। फिर अपवाद में हम पढ़े थे चाइल्ड का। चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। अब ब्रदर का हम पढ़े हैं दूगो होता है। ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और ब्रदर का ब्रेदरेन भी होता है। अर्थ भी बता दिए कहाँ क्या अर्थ होगा। फिर अगला नियम हम लोग पढ़े थे कि दो नियम पढ़े थे। अगर यहाँ पे वाई रहे और वाई के पहले क्या रहे? कॉन्सोनेंट्स रहे, तो वाई बदलता है हमारा IES में। ध्यान रहे हम बताए हुए हैं, वाई रहे और वाई के पहले क्या रहे? ये सब जगह पिछले वीडियो में देखिए पढ़ाया गया है, बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो वाई के स्थान पर एस रहता है। आइए देखते हैं सर, यह बेबी है, क्या लिखा हुआ है? बेबी है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं बेबी लिखा हुआ है, यहाँ बेबीज है। यह आर्मी है, आर्मीज है। क्यों? वाई के पहले कॉन्सोनेंट। लेडी का लेडीज है, स्टोरी का स्टोरीज है, पौनी का पौनीज है। ये नियम देखिए सर, अगर वाई के पहले क्या रहे? वॉवेल रहे, तो कुछ नहीं करते हैं सर, लास्ट में सिर्फ एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं सर, यह बॉय ओ है, बॉयस्की का किस, मंकी मंकीज, स्टोरेज स्टोरेज, वैली का वैलीज, एलोय एलोएज, एले एलेज, है ना। आप देख सकते हैं जितने भी वाई आप देख रहे हैं इस सब वाई के पहले ओ ए ई आई ओ यू आया होगा, मतलब वॉवेल्स आया होगा। अगला नियम था कि अगर लास्ट में एफ रहे या एफ ही रहे तो उनके लास्ट में VES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? VES जोड़ते हैं। जैसे में सर थीप का थीप्स, लाइफ का लाइफ्स, लोफ का लोफ्स, लिफ का लिव्स, हाफ का हाफ्स, वाइफ का वाइफ्स, काफ का काफ्स हो गया। लेकिन कुछ अपवाद भी थे। जैसे में अपवाद इसलिए था क्योंकि इनके लास्ट में सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं? एस जोड़ रहे हैं, अलग लिखवाए थे। चीफ का चिप्स, रूफ का रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, ग्रीफ का ग्रीफ्स। ये सब पढ़ा दिया गया है पिछले क्लास में। अब जाकर पहले पिछले क्लास को देखिए फिर इसमें आइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, केफ का कैप्स, सॉरी कैफे है, कैफे का कैफेस। फिर नियम होता है यदि लास्ट में अगर ओ रहे तो उसमें क्या करते हैं? ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे में बफेलो का बफेलोस, पोटैटो का पोटैटोस, निगरो का निगरोस, मैंगो का मैंगोज। लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे में लास्ट में ओ तो है लेकिन यहाँ सिर्फ क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। डायनेमो का डायनेमोस, कैंटो का कैंटोस। और याद करना है सर, आइए नीचे दिया है, क्या दिया है? पियानो का पियानोज, फोटो का फोटो, सब कल पढ़ाया हूँ मैं। क्वाटो का क्वाटोज, स्ट्रियो का स्ट्रियोस, है कि नहीं है। कुछ नाउन वैसे होते हैं जिनके बीच के अक्षर को बदल दीजिए वो बन जाएगा प्लूरल, ऐसे इस नहीं लगाते। जैसे मैन का मेन, गूज का गीज, माउस का माइस, लाउस का लाइस, फुट का फीट, टूथ का टीथ। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अब हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ अपवाद देखे थे सर, ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चाइल्ड चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रेदरेन। ब्रेदरेन कहने का अर्थ हुआ सोसाइटी के लोग, है ना। किसके लोग? सोसाइटी के लोग। लेकिन अगर ब्रदर्स की बात करें तो अपने भाई लोग। चलिए, कुछ नाउन वैसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, प्लूरल में सिंगुलर सब एक ही होता है। स्वाइन का स्वाइन, सीप का सीप, डियर का डियर्स, कोड का कोड। उसी तरह गॉड, गॉड का भी क्या होता है? गॉड्स ही होता है। ट्राउट का ट्राउट्स होता है। सैल्मोन का सैल्मोन, स्टोन का स्टोन, वेट का वेट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कुछ नाउन वैसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, देख लीजिए आप लोग। लेकिन हम बताए थे इन नाउन के पहले अगर हम ए पेयर ऑफ लगा देते हैं तो बन जाता है सर सिंगुलर। कब? जब इनके पहले हम पेयर ऑफ लगाते हैं तब सर, ठीक है। कुछ विषय के नाम होते हैं जो वास्तव में देखने में होते हैं प्लूरल, लेकिन विषय का नाम होता है क्या सर? तो विषय का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़। VVI है, न्यूज़ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर, ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे या कन्फ्यूज होते हैं। इनिंग्स, मिजल्स बीमारी का नाम है, मम्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, एड्स। ये चारों क्या है सर? ये चारों हमारा बीमारी है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद
बिलियर्ड्स क्या है, गेम है। ड्राउट मतलब सूखा। आप देख सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कुछ नाउन वैसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये होते क्या है, तो वास्तव में होते हैं प्लूरल। जैसे में पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, वर्मिन हो गया, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया, है कि नहीं। कुछ नाउन वैसे होते हैं जो कंपाउंड नाउन है, तो इनके उस शब्द का हम प्लूरल बनाते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन को छोड़ देते हैं। सन इन लॉ है तो सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ है डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन है स्टेप सन, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट, पासर बाई का पासर्स बाई होगा। फिर आगे हम अभी नियम पढ़े हैं। नियम यही पढ़े हैं कि लास्ट में अगर ई एक्स रहे तो आई सी एस, अस रहे तो आई लगाते हैं। जैसे में इरेटम है तो इरेटा, इंडेक्स है तो इंडिसेस, रेडियस है तो रेडियाई, फार्मूला है तो फार्मूले, मेमोरेंडम है मेमोरेंडा, टर्मिनस है टर्मिनी, है कि नहीं। ये सब हम पढ़ लिए हैं। फिर अभी हम नियम पढ़ाए हैं कि बउआ यदि अम रहेगा तो ये लगेगा, यदि आपका इज रहेगा तो ई एस लगेगा, यदि आपका यू एस रहेगा तो आई लगेगा, ई एक्स रहेगा तो आई सी एस लगेगा, ऑन रहेगा तो ये लगेगा। ये सब नियम पढ़ा दिए। अभी अपवाद में पढ़ाए हैं। यहाँ है बैंडिट का बैंडिटी, मैडम का मिसडेम्स, मोन्सियोर का मिस्योर्स, है कि नहीं है। चेरब का चेरबिम, सेरेफ का सेरेफिम या सेरेफ्स, है ना। ब्रदर का देखो यार, ब्रदर का दूगो होगा, ब्रदर्स और ब्रेदरेन। देखो यहाँ पे ब्रदर का ब्रदर और ब्रेदरेन। ब्रदर कहने से अपना भाई, ब्रेदरेन कहने से सोसाइटी के मेंबर। क्लॉथ में दो शब्द है, अगर सी एल ओ टी एच एस होगा तो कपड़े के टुकड़ा, सी एल ओ टी एच ई एस होगा तो बने बनाए कपड़े, तैयार किए गए कपड़े। तो देखिए आप लोग देख लिए, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोग का लास्ट क्लास था और कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कल 100 प्रश्नों करने वाले हैं नाउन नंबर पे। तो कल की क्लास में आप जुड़ना नहीं भूलेंगे। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।